प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस और निर्मला सीतारमण जी के कड़े फैसले। लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि निर्मला सीतारमण की वजह से मार्केट वेंटिलेटर पर आ गया है, लेकिन सच क्या है? क्या आप लोग सच में कंगाल होने वाले हो या फिर ये डराकर आपका माल सस्ते में हड़पने की एक बहुत बड़ी साजिश है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आपके होश उड़ा रखे हैं चंद दिनों के अंदर अंदर। पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी है, देश में कंजप्शन और इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई है। और ये सब कुछ सुनते ही जितने भी हमारे बड़े बड़े ट्रेडिंग मास्टर्स बने बैठे हैं, उन्होंने क्या किया? पैनिक होकर बेचना शुरू कर दिया। कहाँ की समझदारी भाई? और फिर हुआ क्या? मार्केट धड़ाम। लेकिन भाइयों, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। क्या पीएम मोदी ने ये कहा कि कंपनियां बंद कर दो? क्या उन्होंने ये कहा कि शेयर बाजार को ताला लगा दो? नहीं ना। सरकार का फोकस इस समय देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने पर है। ग्लोबल लेवल पर जो तनाव चल रहा है ना, चाहे वो अमेरिका और ईरान के बीच का हो या फिर क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों का हो, सरकार सिर्फ उसके लिए देश को तैयार कर रही है। पीएम मोदी की हिदायत पैनिक क्रिएट करने की नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन जो हमारे देश के कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खबर पूरी पढ़ेंगे नहीं, सीधा पैनिक बटन दबा देंगे। अरे जब तक देश की बुनियाद मजबूत है, कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, तब तक किसी के एक बयान से मार्केट हमेशा के लिए क्रैश नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म झटका है, कोई परमानेंट तबाही नहीं है। अब आते हैं निर्मला सीतारमण जी के ऊपर, जिनको लोगों ने भारतीय स्टॉक मार्केट का विलन बना रखा है। बजट 2026 के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, एज अ ट्रेडर होने के बाद भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये हमारे साथ गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो एक प्रिविलेज थी हमारे पास, जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था, वो ही हमसे छीन लिया गया। बट इसके भी कुछ इफेक्ट भी हैं, तो भाई दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ठीक है, जरा इसके भी ऊपर हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। उन्होंने जो ऐसा नियम लाया है कि जो शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग थी उसको बंद किया जा सके। ठीक है, और नतीजा क्या हुआ? दलाल स्ट्रीट पर भूचाल आ गया, वॉल्यूम कम हो गया और मार्केट में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिली। ऊपर से इसमें IT सेक्टर के कम से कम 18 लाख करोड़ साफ हो गए थे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये वाला स्टेप लेने से पहले उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐलान कर देना। बट अभी भैया सरकार में है, तो इसलिए ज्यादा क्या बोलेंगे इन लोगों के बारे में। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब जरा थोड़ा बहुत कड़वा सा सच भी सुन लीजिए, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्या निर्मला जी ने टैक्स बढ़ाकर गलत किया? तो दोस्तों, अगर ट्रेडर की नजर से बात करें तो बिल्कुल हाँ। लेकिन सरकार का मकसद क्या था? देश के रिटेल इन्वेस्टर को फ्यूचर एंड ऑप्शन के उस कुएं में डूबने से बचाना, जहां सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं। सरकार का ये कहना है कि सरकार चाहती है कि आप सट्टेबाज नहीं, इन्वेस्टर बनो। दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ ये है कि उनकी नीतियों से जो मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम तो आई है, इसमें कोई शक नहीं है। टैक्स के बोझ से ट्रेडर्स परेशान हैं और इसी बीच में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार माल बेचकर भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा झटका कोई भी नहीं चाहता कि अपने कैपिटल के साथ उनका खिलवाड़ हो। लेकिन इसे मार्केट को बर्बाद करना एक हिसाब से नहीं भी कह सकते हैं, इसे मार्केट का शुद्धिकरण कहते हैं। जो सट्टेबाज मार्केट को जुआ घर समझकर बैठे थे ना, ये लात उनके पेट पर पड़ी है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर नहीं। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं लात तो पेट पे लगी है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर नए ट्रेडर्स होते हैं, वो सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं स्कैल्पिंग के लिए। वो स्कैल्पिंग हल्का फुल्का सीखते हैं, उसके बाद ही जाकर वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाते हैं। जब एक साथ ही आप लॉन्ग टर्म के लिए बता देंगे उसको बिठाने के लिए कि यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए, तो उसको सिखाने के लिए उस लेवल की आप पढ़ाई भी स्टार्ट करवाइए, या फिर उसको जो है कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करवाइए जिससे जो है हमारे देश के अंदर ट्रेडर्स बढ़े, सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़े, ना कि सट्टेबाजी बढ़े। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज तो कहीं शुरुआत करी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भी इसमें वीक पॉइंट है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े डरावने सवाल पर, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? चलो दोस्तों, फैक्ट्स पर बात करते हैं, हवा में तीर नहीं मारेंगे। नंबर 1 है, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जिससे ग्लोबल मार्केट सहमा हुआ है। नंबर 2 है, क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है, जो भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। नंबर 3 है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, 96 के ऑल टाइम लो के स्तर को छू रहा है। और जो नंबर 4 है और जो इंपॉर्टेंट है, इस ग्लोबल प्रेशर की वजह से विदेशी इन्वेस्टर भारतीय बाजार से अरबों रुपए निकाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका माना गया है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें गिनवाई है, तो क्या इससे क्रैश होगा? तो दोस्तों, सही मायने में आपको बताएं, ये इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक करेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बियर मार्केट चल रही है, मतलब कि इस समय मार्केट डाउन चल रही है। असलियत में क्रैश वो होता है जब देश की कंपनियां दिवालिया हो जाए, देश की GDP 0 हो जाए। यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ बाहरी दिक्कतों की वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। दोस्तों, भारत के म्यूचुअल फंड आज भी डटकर खड़े हैं। IT सेक्टर और PSU बैंक गिरे जरूर हैं, लेकिन वो अपनी सही वैल्यूएशन पर वापस भी आ रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब ग्लोबल कारणों से मार्केट गिरा है, उसने उतनी ही दुगनी रफ्तार से बाउंस बैक किया है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक डरपोक ट्रेडर हो जो हर 1% की गिरावट पर कांपने लगता है, तो मेरे दोस्त, ये मार्केट आपके लिए नहीं है।
आप जल्दी से जल्दी अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधिए, फंड निकालिए और एफडी में डाल दीजिए। ठीक है जी, आपके लिए वही एक सेफ जगह है। लेकिन अगर आप एक समझदार और जिगरे वाले इन्वेस्टर हो, जो आपके लिए यह रोना नहीं बल्कि मजबूत कंपनियों को कोड़ियों के दाम पर खरीदने का मौका है। जब सब डर रहे हो ना, तब आपको लालची बनना चाहिए। वॉरेन बफेट का भी यह नियम आज भी उतना ही सच है जितना 50 साल पहले था। निर्मला सीतारमण के टैक्स रिफॉर्म और पीएम मोदी के जो कड़े कदम है ना, इस देश की लॉन्ग टर्म कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए हैं। मार्केट में गिरावट एक परमानेंट सच नहीं है, ये सिर्फ एक बैड फेज है जो गुजर जाएगा। और ऐसे फेज पता नहीं इंडियन हिस्ट्री में कितनी बार आके जा चुके हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एसआईपी करो, उससे डरो मत और अपना जो इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे जारी रखो। बट इतना है कि जो भी चीज करो सोच समझ के करो, फुल एनालिसिस करके करो, क्योंकि देखो लड़ाई इस समय चल रही है, कल नहीं होगी। कल कौन सा फेज आएगा हमको कुछ नहीं पता। तो दोस्तों सारी चीजें जो भी है हमें सोच समझ के करनी पड़ती। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर घुसें, प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही घुसें और उसके बाद ही अपना जो भी मूव लेना चाहते हैं तब ले। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये था पूरा लेखा जोखा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है, हाँ, इन दो महान हस्तियों को लेकर। तो प्लीज़ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस करने की जरूरत है और थोड़ा सा समय देने की जरूरत है मार्केट को। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक अदर एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।